पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली का हलफ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जबकि नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली का हलफ भी लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। अपडेट करें आपको, पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली का हलफ लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली का हलफ लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास कल 23 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास कल वज़ीर-ए-आला ऑफिस के कमेटी रूम में होगा। पंजाब काबीना का 42वां इजलास होगा। इजलास में तमाम सूबाई वज़रा समेत दीगर की शिरकत होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास कल 23 फरवरी को तलब कर लिया है, जबकि इजलास कल वज़ीर-ए-आला ऑफिस के कमेटी रूम में होगा। ये पंजाब काबीना का 42वां इजलास होगा। इजलास में तमाम सूबाई वज़रा समेत दीगर की शिरकत होगी। पंजाब काबीना का 42वां इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास कल 23 फरवरी को तलब कर लिया है। इजलास वज़ीर-ए-आला ऑफिस के कमेटी रूम में होगा और तमाम सूबाई वज़रा समेत दीगर अफराद शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी और कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात। कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। तुर्किया के कौंसल जनरल ने आवामी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। कहा कि आपने तेजी से बेशुमार मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। जब भी देखें आप अस्पताल का दौरा कर रहे होते हैं। आप इंतहाई मुतहरिक और फाल वज़ीर-ए-आला हैं। वज़ीर-ए-आला की कौंसल जनरल को PSL के मैच देखने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आला की अलविदाई मुलाकातें। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी और कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात। कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की है। कौंसल जनरल की जानिब से कहा गया कि आपने तेजी से बेशुमार मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए। जब भी देखें आप अस्पताल का दौरा कर रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आला की कौंसल जनरल को PSL के मैच देखने की भी दावत दी गई है। कौंसल जनरल की जानिब से कहा गया है कि आपने तेजी से बेशुमार मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। तुर्किया के कौंसल जनरल ने अवामी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा है। कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की है। हुकूमत पंजाब को हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर को फारिग करने का इख्तियार मिल गया। हुकूमत बगैर किसी वजह के कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकती है। महकमा कानून ने दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर की मंजूरी के बाद ये दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। हुकूमत पंजाब को हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर को फारिग करने का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत बगैर किसी वजह से कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकती है, जबकि महकमा कानून ने दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। गवर्नर की मंजूरी के बाद ये दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। अपडेट करें आपको, हुकूमत पंजाब को हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर को फारिग करने का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत बगैर किसी वजह से कमिश्नर को नौकरी से निकाल सकती है। गवर्नर की मंजूरी के बाद ये दोबारा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से बड़ा अबूरी रिलीफ। अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनी को देने के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी सेहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया गया है। जवाब भी तलब कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, हाईकोर्ट का अद्वियात की कीमतों के हवाले से बड़ा अबूरी रिलीफ।
जिससे शाहिद करीम ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। कीमतों के तयन का इख्तियार फार्मास्यूटिकल कंपनी को देने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे जीप रैली की। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 19वीं जीप रैली का मैदान सज गया। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 104 रेसर्स ने हिस्सा लिया। फराते भर्ती गाड़ियां देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। पुलिस की तरफ से जीप रैली की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सहराए चोलिस्तान में फराटे भर्ती गाड़ियों की बाहर वीरानों में आलमी शोहरत याफ्ता जीप रैली का मैदान सज गया। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 104 रेसर ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ड्राइवर्स का कहना था कि क्वालिफाइंग राउंड रेस जीतने के लिए बहुत जरूरी है। हर ड्राइवर की ख्वाहिश होती है कि वो रेस जीते। बहुत एक्साइटेड है हम यहाँ आने के लिए, देखने के लिए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा इतना बड़ा ऑन द स्केल हो रहा है। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि फाइनली वो जीप रैली वगैरह हम देखेंगे। स्पेशली जो ड्रिफ्ट होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा शौक था कि देखेंगे। सहराए चोलिस्तान में सजी जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। पेशावर, कराची और भावलपुर से आने वाली लड़कियों ने अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट किया। शायकीन का कहना था कि पहली मर्तबा जीप रैली में शरीक हो रहे हैं। जीपों की रेस देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। चोलिस्तान जीप रैली के मौके पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट। पुलिस के 2200 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। डॉल्फिन, इलियट और ट्रैफिक फोर्स समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड भी ड्यूटी पर मौजूद है। डीपीओ ने हिदायत की है कि पुलिस जवान रेस ट्रैक को क्लियर रखें। और अब आपको बताएं, अदाकारा खुशबू पर 7 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला की अदाकारा पर स्टेज पर परफॉर्म करने की पाबंदी आयद है। अदाकारा पर बेहूदगी फैलाने और सरकारी अमले से बदतमीजी करने का इल्जाम अदाकारा खुशबू की मुआसरत मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात क्या है, जानेंगे जैन मदनी से। जैन, बताइएगा, अदाकारा खुशबू पर 7 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो अदाकारा खुशबू खान की माफी मुस्तरद करते हुए उनको 7 रोज के लिए स्टेज ड्रामों में काम करने पर उन पे पाबंदी लगा दी है। और ये पाबंदी आज 22 तारीख से लेके और जो है वो 29 तारीख तक रहेगी। इस 7 रोज की पाबंदी की जो वजूहात हैं वो एक तो जो सेंसर टीम आती है वो ड्रामा देखने, उनमें 3 मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन जो होते हैं उनके साथ बदतमीजी करने की भी शिकायत जो है वो खुशबू की जानिब से लगी, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब ने जी ठीक है जैन मदनी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमें ज्वाइन किया है कैसर खोकर ने। सर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत अदाकारा खुशबू जो है उसकी स्टेज पर परफॉर्म करने पर 7 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अदाकारा खुशबू जो है उस पर स्टेज पर जो है फोश हरकतें करने, बेहूदगी फैलाने और गैर शासकीय हरकतें करने और सरकारी अमला से बदतमीजी करने का इल्जाम है, जिस पर शोकस दिया गया, उसकी माफीनामा मुस्तरद कर दिया गया और महकमा दाखिला ने उसके 7 रोज पर स्टेज पर परफॉर्म करने पर पाबंदी आयद कर दी है। जी ठीक है, कैसर खोकर और जैन मदनी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदाकारा खुशबू पर 7 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला की अदाकारा पर स्टेज पर परफॉर्म करने की पाबंदी आयद की गई है, जबकि अदाकारा पर बेहूदगी फैलाने और सरकारी अमले से बदतमीजी करने का इल्जाम अदाकारा खुशबू की मुआसरत भी मुस्तरद कर दी गई है। अदाकारा पर बेहूदगी फैलाने और सरकारी अमले से बदतमीजी करने का इल्जाम भी आयद है। अदाकारा खुशबू की मुआसरत भी मुस्तरद कर दी गई, जबकि महकमे दाखिला की अदाकारा पर स्टेज पर परफॉर्म करने की पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी 7 रोज तक के लिए आयद की गई है। कमीशन ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गई हैं। काफ लीग को 2, IPP को 1 नशिस्त पंजाब असम्बली में मिली और पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें मिली हैं। तफसीलात जानेंगे, राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी कर दी गई है।
जी, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के हवाले से हतमी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जबकि अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आपके बताएं कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से 42 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिनमें से मुस्लिम लीग नून को 36 नशिस्तें मिली हैं। 4.5 का ये फार्मूला था जिसके तहत ये नशिस्तें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 2, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 नशिस्त मिली है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जो अक़लियतों की नशिस्तें थी, उनमें से मुस्लिम लीग नून को 8 में से 5 नशिस्तें मिली हैं, और यूं मुस्लिम लीग नून के पास जो मखसूस नशिस्तें थी 74 नशिस्तों में से उनकी अब जो तादाद है मुस्लिम लीग नून के पास, अब वो जो है वो तकरीबन 41 नशिस्तें आ चुकी हैं। अक़लियती नशिस्तों के 5 जो कामयाब उम्मीदवार हैं, उनमें बाबा कैल्बस क्रिस्टोफर, एमैनुअल अख्तर, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सरदार खलील ताहिर संधू और शकीला जावेद मुस्लिम लीग नून की तरफ से कामयाब होने वाली उम्मीदवार हैं। जी ठीक है, राउत दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम के लिए बुरी खबर, मुल्तान में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमतें एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगी हैं। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। 24 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 2000 रुपये इजाफे के बाद 2,22,000 रुपये फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त मार्केट में 2,03,500 रुपये हो चुकी है। अगर इसी के साथ साथ ग्राम के रेट्स के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 19,000 रुपये फी ग्राम जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोना जो है वो 17,400 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में जो है वो मजीद इजाफा जो है वो होने का इम्कान है। और मजीद भी बात करते चलें तो दुकानदारों का कहना है कि सोना महंगा होने के बायस इस वक्त कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि सोना महंगा होने से कस्टमर की जो कुव्वत खरीद है वो मुतासिर हो रही है। और इस वक्त कस्टमर का जो रुझान है वो दिन ब दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। दुकानदारों का, सुनारों का यही कहना है कि सोने को जो है वो सस्ता होना चाहिए ताकि इनका जो तबाहकुन कारोबार है वो बहाल हो सके। जबकि इस वक्त मजीद बात करते चलें तो ये शादियों का सीजन है, लेकिन ये नौबत आन पड़ी है कि मार्केट में जो है वो कस्टमर ना होने के बराबर है। दुकानदारों की हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि सोने की कीमतों पर जो है वो तवज्जो दिया जाए, इनका वो कम की जाए ताकि इनका कारोबार जो है वो। फराज, बहुत शुक्रिया आपका।